हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किरण ट्रिक स्टडी। आज के वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस को सीखेंगे। ये क्लास नंबर सेकेंड है। इससे पहले हम क्लास फर्स्ट में हम 1 से लेकर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक सूत्र और क्वेश्चन दोनों बता चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी गई, तो उसे, ये तो है, ठीक है, तो उसे कितने % का लाभ प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि एक व्यापारी ने वस्तु को 120 रुपये में खरीदी। जब खरीदता है तो सीपी मेरा क्या होता है, यहां पर आप सॉल्व लिख लेंगे। सीपी मेरा क्या होता है, सीपी बराबर क्या हो गया, 120 रुपया, 120 रुपया हो गया। ठीक है, और 150 रुपये में बेच दिया गया। जब बेचा तो एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलेंगे। सीपी को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, खरीदता क्रय मूल्य खरीदना और विक्रय मूल्य बेचना, तो एसपी हो गया। एसपी कितना है, 150 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसे कितने % का लाभ प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है। पहले जो जो दिया है इसमें वो लिख लेंगे। प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, यही तो निकालना है ना, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कब निकलेगा, जब हमको प्रॉफिट होगा तभी तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर हम क्या बताए हैं कि प्रॉफिट कब निकलता है, एसपी में सीपी घटाएंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस में सीपी, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि बड़े सेलिंग प्राइस में ये कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो क्या है, सेलिंग प्राइस 150 और कॉस्ट प्राइस क्या है 120। तो 150 में 120 आएगा तो कितना बचेगा, 30। ये मेरा 30 निकल गया। क्या निकला, ये प्रॉफिट। अब आप प्रॉफिट परसेंट लगा दीजिए इसमें, तुरंत निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है कि नहीं। तो आप लगाइए, प्रॉफिट क्या है आपका 30 है, ये 30 लिख दीजिए। यहां पर हम यहां थोड़ा लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं कि प्रॉफिट क्या है मेरा 30 है, ऊपर 30 लिख देंगे, और बटा सीपी है तो सीपी क्या है मेरा 120, 120 लिख देंगे, और इंटू 100 है तो 100 लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कटा दीजिए। ये देखिए, इसको भाग लगाइए, 3 एका 3 और 3 चौके 12 कटा दीजिए, 3 एका 3, 3 चौके 12। तो मेरा क्या निकल गया, ऊपर जो गुना हो जाएगा 100 से गुना करेंगे एक को, देखिए थोड़ा हम आपको ये कर देते हैं, 100 को गुना करेंगे, 100 गुना 1 करेंगे तो 100 ही होगा। अब बटे 4, तो 100 बटे 4, 100 बटे 4, 4 से भाग दीजिए। तो आप 4 से भाग अगर नहीं देना जानते हैं तो देखिए 4 से भाग दीजिए 100 को, 4 दूनी 8, 10 में 8 गया, 2 बचा 0। अब 4 4 का टेबल पढ़िए, कितने बार पढ़ेंगे जो 20 आएगा, तो 4 पंचे 20, कट गया दोनों, मेरा आंसर कितना आ गया 25। तो हम लिख देंगे 25%। 25% मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 25% मेरा आ गया प्रॉफिट परसेंट। चलिए इस तरह का दूसरा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपये का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कितने % का हानि हुआ। तो इसमें हानि भी पूछ रहा है और प्रतिशत लाभ, हानि भी पूछ रहा है, हानि और हानि प्रतिशत भी पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व लिख लेना है। और 800 रुपये में खरीदता है तो सीपी मेरा कितना हो गया, 800 रुपया। ठीक है, और 600 रुपये में बेच दिया तो एसपी कितना हो गया, 600 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हानि, लॉस बराबर कितना, लॉस कितना होगा, तो लॉस बराबर, तो यहां पर आप लॉस बराबर क्या है, तो कुछ नहीं है, पता नहीं। लॉस परसेंट भी हमको निकालना है तो पता नहीं, साइन दे दिए,
क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, अब हमको लॉस चाहिए, यहां बनाते हैं। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस कब होता है, जब सीपी में एसपी घटाएंगे, सीपी में एसपी को घटाएंगे। प्रॉफिट में क्या होता था, एसपी में सीपी, इसमें सीपी में एसपी घटाएंगे। तो बस सीपी क्या है मेरा 800 और माइनस एसपी क्या है 600। बताइए 800 में 600 जाएगा तो जब भी जाता है तो 200 ही बचता है। ठीक है, 200 बच गया। अब मेरा ये लॉस निकल गया, मेरा क्या निकल गया, लॉस मेरा 200 निकल गया। अब हमको लॉस परसेंट बताना है। लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी। जब भी निकलेगा लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सीपी के सापेक्ष में निकलेगा। ठीक है, लॉस कितना है तो 200 और सीपी कितना है तो 800 इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। देखिए 2 एका 2, यहाँ 2 लिखिए, 2 चौके 8। अभी हम कटाए हैं तो इसको क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए को, तो 100 ही होगा, और बटे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसको अभी कटा है जस्ट, कितना होगा तो 25 हो जाएगा। आप परसेंट हो तो परसेंट लगा देंगे। तो मेरा लॉस फाइनल आंसर कितना आ गया, लॉस परसेंट बराबर कितना निकल गया 25%। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया आप लोग को, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक यहाँ पर आप फिर से वही करेंगे, 40 रुपये में खरीदा तो सीपी कितना हो गया इस बार, सीपी इस बार क्या है 40 रुपया, 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपये में खरीदा तो सीपी 40 रुपया हो गया। और 20% प्रॉफिट परसेंट, इस बार प्रॉफिट परसेंट हमको दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%। इस बार प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, हर बार क्वेश्चन में नहीं देता था, लेकिन यहां पर प्रॉफिट परसेंट 20% दे दिया। और 20 इस बार एसपी हमको निकालना है, एसपी निकालना है, क्या होगा एसपी बराबर वाट। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बताए हैं एसपी प्रॉफिट के सापेक्ष में एसपी निकालने के लिए क्या बताए हैं। तो सूत्र लगाइए, एसपी बराबर क्या होता है आपको पता होगा, अगर आप लोग पिछले वीडियो देख लिए होंगे तो। एसपी बराबर है सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट बटा 100। ये मेरा एस प्रॉफिट परसेंट के सापेक्ष में क्या निकलेगा एसपी निकलेगा। बस कुछ नहीं करना है, आप एसपी क्या है कुछ नहीं है तो एसपी रहने दीजिए, हमको निकालना ही है। सीपी क्या है 40 है, 40 गुना 100 और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, तो 100 और एक उसमें प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 अब बटा 100 है तो 100 कर देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये भी जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा। तो एसपी मेरा फाइनल आंसर कितना निकल गया, एसपी बराबर इसको गुना कीजिए, देखिए गुना है बीच में तो 12 चौके 48। एसपी कितना निकल गया मेरा 48, जो कि मेरा आंसर आ गया। एसपी कितना है 48 रुपया, एसपी कितना है 48 रुपया हो गया। और हमको क्या बोल रहा है कि एक 40 में खरीदे 20% लाभ पर बेच देंगे। अच्छा इसमें आपको अगर बोलेगा कि प्रॉफिट कितना का होगा, ये तो प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट कितना, जब सीपी निकल गया एसपी निकल गया सीपी निकल गया एसपी निकल गया तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट बराबर आपको बोलेगा निकालने तो एसपी में सीपी घटा दीजिए। तो 48 में अगर 40 घटा देंगे तो कितना निकलेगा 40 8 48, यानी 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, अब अगला 7 देखिए, एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 10% लाभ में बेचा गया तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ और तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी लाभ कितना हुआ और विक्रय मूल्य ज्ञात करें इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। एक वस्तु 450 रुपये में खरीदा, 450 रुपये में खरीदा तो इसका खरीदता है तो सीपी कितना हो जाता है मेरा 450 रुपया। ठीक है, 450 रुपया इसका सीपी हो जाता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है। इस बार प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया है 10%। उसे कितने रुपये का लाभ हुआ
प्रॉफिट भी बताना है इसमें, प्रॉफिट इस बार प्रॉफिट इसमें बताना है। इस बार हम अपने मन से निकाले थे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट भी बताना है और विक्रय मूल्य भी बताना है। इस बार दोनों चीज बताना है, ये दोनों चीज। तो बस कुछ नहीं करना है ना, आप क्या कीजिए, आप एसपी निकाल लीजिए डायरेक्ट ना, एसपी सीपी दिया है तो एसपी निकाल लीजिए। आपको तो पता ही है कोई सूत्र क्या लगता है, एसपी बराबर होता क्या है, सीपी इंटू 100 प्लस P% और बटे का 100 कर दीजिए ना, कुछ नहीं, बस एसपी हमको निकालना है तो एसपी रख दीजिए, सीपी हमको नहीं निकालना, सीपी का मान दिया है 450 जी, 450 लिख दीजिए, अब गुना 100 और प्लस P%, तो P कितना है 10, तो 110 हो जाएगा। जोड़ेंगे 100 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा, 110 बटे 100, बस 2 जीरो यहाँ भी है, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो हो गया, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, बस 45 गुना 11 कर दीजिए। एसपी बराबर 45 गुना 11 नहीं जानते करने तो यहाँ पर कर लीजिए ना, बगल में 45 गुना 11 को गुना कर दीजिए, यानी 45 को 2 बार लिख दीजिए ना, 5 अब 9 4, 495, यहाँ कितना निकल गया 495, यानी एसपी बराबर कितना निकल गया 495। अब एसपी जब निकल गया और सीपी मेरा क्या है 450, तो बस प्रॉफिट आप निकालना जानते ही होंगे, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी में सीपी घटा दीजिए ना, एसपी क्या है मेरा, एसपी 495 और सीपी क्या है 450। बस कुछ नहीं करना है, 5 में 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा और 9 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा, बस हो गया, आ गया। अब क्या चाहिए जी, 4 में 4 देखो 0 नहीं बचेगा, 0 तो बाएं तरफ रखने से कोई फायदा नहीं है ना, दाहिने तरफ रखिएगा तो आपका मान बढ़ेगा। बस प्रॉफिट कितना निकल गया 45, यानी प्रॉफिट कितना प्रॉफिट बराबर हो गया 45 रुपया और सीपी एसपी कितना निकल गया 495, ये दोनों आंसर निकल गए। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट बराबर 45 और एसपी बराबर 495, दोनों आंसर हो गया। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और जहाँ भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ पर गलती हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बस इसको भी हम बनाते हैं तुरंत। एक वस्तु को 60 रुपये में बेचता है, 60 रुपये में बेचता है, तो इस बार एसपी हमको दे दिया है, एसपी बराबर क्या है 60 रुपया, ठीक है, 60 रुपया, 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20 पर प्रॉफिट परसेंट इस बार कितना है कि 20%। और वस्तु का क्रय मूल्य इस बार सीपी हमको बताना है, सीपी बताना है, सीपी बराबर वाट, और प्रॉफिट तो आप बता ही दीजिएगा, इस बार प्रॉफिट मांगा नहीं है, जो चीज मांगेगा वही चीज यहाँ लिखना है। इस बार हमको प्रॉफिट नहीं मांगा है तो नहीं हम यहाँ लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, सीपी दिया है तो सीपी के साथ, अगर सीपी का फॉर्मूला हम नहीं पता है प्रॉफिट परसेंट करने के लिए, बस कुछ नहीं करना है, वही वाला फार्मूला पे लगाना है, इसी फार्मूला पे लगाना है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस P% बटे का 100, बस इसी पे लगाना है। आपको जो जो मान दिया है इसमें वही लिख दीजिए, एसपी का मान दिया है तो 60 लिख दीजिए, और सीपी का मान नहीं दिया है तो बस कुछ नहीं, इसको सीपी ही रहने दीजिए, इंटू 100 प्लस P, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 120, अब बटे का 100 है तो 100 कर देंगे, ठीक है, 100 कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये सीपी है, ये सीपी इस पार में है और बराबर के इस पार में 60 है, तो सीपी को इधर रहने दीजिए, ठीक है, ये रहने दीजिए, और ये 120 जो इस पार में तो 60 है, ये है ना, देखिए यही चीज उठा के यहाँ रख दीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीपी तो इस पार में है और 60 इस पार में है, हम इसको उठाकर इधर ले आ रहे हैं, ये अभी भाग में है, इधर आएगा तो गुना में चल जाएगा, पलट जाएगा, ये एक यहाँ जो हो जाएगा 100 बटा का 120 हो जाएगा, ये 120 1 बटे 100 था, 100 बटे 120 हो जाएगा, बस 2 जीरो 1 जीरो यहाँ, सॉरी नहीं, इसमें एक का क्या कीजिए, 1 जीरो कटाइए, हम थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काट देते हैं, 100 बटा का 120 गुना 60 बराबर सीपी था ना, 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए,
देखिए 12 से कटाइए 60 को, 12 पंचे 60 और 10 पचे 50, यानी कि सीपी बराबर कितना निकल गया 50। सीपी बराबर कितना निकल गया 50 रुपया। ठीक है 50 रुपया, बस सीपी निकल गया 50 रुपया, एसपी निकल गया 60 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल ही सकते हैं ना। हम यहाँ पर क्यों करेंगे, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। प्रॉफिट क्या आता है एसपी में सीपी, यानी 60 में से 50 घटा देंगे। एसपी मेरा 60 है, अब सीपी 50 है, तो 10 आ जाएगा प्रॉफिट। 10 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं आप, तो प्रॉफिट परसेंट इतना ही आएगा। अगर आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, तो 10 बटे का सीपी कितना है 60 गुना का 100, 0 से 0 कटाइए, ये 100 बटा का 20 छक 20 आ गया प्रॉफिट परसेंट 20%। तो बस मेरा आंसर ये सही होगा, यानी कि प्रॉफिट भी 10 निकल गया और सीपी मेरा 50 निकल गया। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी देखिए कैसे बनाते हैं। रामलाल ने 12% लाभ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है लिया है 12%। ठीक है, घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। एसपी बेच डाला तो एसपी 616 रुपया। क्रय मूल्य बोलना है तो क्रय मूल्य ही करना है, क्वेश्चन मार्क लेना है। अब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हम डायरेक्ट इस बार लिख रहे हैं एसपी बराबर सीपी इंटू हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग बार बार नहीं लिखिएगा फार्मूला। 100 प्लस पी परसेंट बटे का 100 था ना। एसपी कितना है 616 बराबर का सीपी इंटू है 100 प्लस पी, यानी कि 112 हो जाएगा। 112 बटे 100, बस कुछ नहीं करना है। सीपी को रहने दीजिए इधर और इसको लेके इधर आ जाइए। 616 बटे का 100 बटे का 112 हो जाएगा, गुना है बीच में। देखिए 8, इसको खिलाइए। 8 है का 8, 8 है का 8, 8 चौके 32। देखिए 8 है का 8 कैसे खिलाए, देखिए 11 है पहला, 8 है का 8, 8 और 3 कितना था 11, 3 और 2 मिलकर 32 हो गया। 8 चौके 32, यानी 14 बार में चला गया। और इसको खिलाइए 8 सत्ते 56, 88 64 ज़्यादा हो जाता था। 8 सत्ते 56, 56 और 5 कितना होता है 56 4 60, 56 4 60 4 और एक एक्स्ट्रा है उसमें तो 5 हो गया। और 5 और 6 मिलके 56 फिर हो गया। 8 सत्ते 56, यानी कि ये भी कट गया। 8 से ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए 2 सत्ते 14 और 11 सत्ते 77, इसको कटाइए 2 से कटाइए। 50 दूनी 100, अब 50 को 11 पचे 55, यानी मेरा फाइनल आंसर कितना निकल गया सीपी बराबर उसको 50 गुना 11 बराबर हो गया 11 पचे 55 और 0, यानी 550 सीपी निकल गया। अगर आपको इसमें प्रॉफिट बोलेगा निकालने के लिए तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट एसपी में सीपी घटा दीजिए, एसपी में सीपी घटा दीजिए। तो एसपी क्या है 616 और माइनस 550, 550 तो बोलेगा अगर 6 में 0 जाएगा तो 6, 1 में 5 नहीं जाएगा तो 5 6 11, 5 6 11, ये तो 66 हो गया। ठीक है, सही है ना। 5 6 11 1 616, 6 में 0 हो जाएगा 0। ठीक है, और 1 में 5 नहीं जाएगा तो 9 5 6 11, ठीक तो है। अब 5 बचा, 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, 0 का मान तो होता ही नहीं है, तो बस 66 आ गया। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।